हेलो सुपर लर्नर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें इंग्लिश के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। बाय द वे, अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि बहुत सारे लोगों का होगा, एंड इसका जो पेपर है वो 6 मार्च को है ऑन मंडे। अगर हम पिछले एग्जाम से देखें, जैसे कि अगर आप मराठी का एग्जाम देकर के आते हो तो फ्राइडे के बाद आपको एक सैटरडे का दिन मिलेगा और एक संडे का दिन मिलेगा। ये 2 दिन आपको मिलेगा इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, और मंडे को आपको फाइनली पेपर देना है। एंड जो पेपर का टाइमिंग है वो 11 से 2 बजे। अगर आपका घर और स्कूल में ज्यादा दूरी नहीं होगी, मतलब आप आराम से अगर पहुंच सकते हो, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, तो आई थिंक सुबह अगर हम 6 बजे भी उठते हैं तो हमें आराम से 9 बजे तक का टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अभी से पढ़ते हुए, और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट को भी हम अपना पढ़ना है हमें, तो उनको लेकर के अभी इंग्लिश को भी प्रिपेयर करते चलेंगे। एंड हाँ, अब इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूं 500 लाइक्स का। अगर आप लोग 500 लाइक्स कर देते हो तो सिमिलरली आई विल मेक अ स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर मराठी एज वेल एज हिंदी, और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस आएगा। द टारगेट इज, मराठी का तो प्रॉमिस करता हूं, द टारगेट इज ऑफ 500 लाइक्स। तो इसको शेयर करो एंड हिट द लाइक बटन। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है एंड मुझे इससे सपोर्ट मिलता है। लर्नर्स, अपनी बातों को सही बताने के लिए और आपको इस पे पूरी तरीके से यकीन हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो के साथ साथ क्या करूंगा, आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू द क्या जो फॉर्मेट होता है इंग्लिश के पेपर का। अब ये फॉर्मेट, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोगों ने प्रीलिम्स दे ही लिया होगा, सैंपल पेपर कभी ना कभी सॉल्व किया होगा, तो आप में से मेजोरिटी लोगों को इसके बारे में पता है। अभी से अगर मैं काउंट करने जाऊं, ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा मिटा देता हूं। अगर अभी से अगर मैं काउंट करने जाऊं, ठीक है, तो व्हाट आई कैन सी कि आज लाइक 12 तारीख है एंड हमारे पास 28 तारीख तक का समय है। नॉर्मली मैं लर्नर्स को हमेशा कहता हूं कि यार आप 20 तारीख तक ही मान के चलो, अगले 8 दिन आप सीरियसली जो पेपर होगा उसके रिलेटेड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। बट वी हैव लैंग्वेजेस पेपर फर्स्ट। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि अभी तो हम इंग्लिश ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे, बट इंग्लिश भी हमें पढ़ना, और इस वीडियो में हम ज्यादा इंग्लिश की बात करेंगे। तो जैसे मान लो कि 12 तारीख, 13 तारीख, फिर 14 तारीख, लेट्स से कि आज के दिन अगर आपने इंग्लिश की पढ़ाई की है, ठीक है, तो दूसरे दिन आप शायद मराठी पढ़िएगा और उसके बाद शायद आप हिंदी पढ़िएगा। बाय द वे, लैंग्वेजेस को कितना टाइम देना है, इसका जो जवाब है वो मैं आपको कहता हूं कि आपको लैंग्वेजेस को मिनिमम अभी 1 घंटे तो डेली देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस 1 घंटे में क्या करें। कई बार लैंग्वेजेस को स्टडी करना ना लोगों को पता नहीं क्यों बोरिंग लगता है, जबकि इसमें स्टोरीज है, पोएम्स हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हैं, तो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। लेकिन आई बिलीव कि 1 घंटे से लेकर 90 मिनट जितना, 1.5 आवर जितना समय तुम्हें देना चाहिए लैंग्वेजेस को। ऑल्टरनेट दो, इंग्लिश दो, फिर मराठी को दो, फिर हिंदी को दो, फिर इंग्लिश को रिपीट करो, और ऐसा स्मूथली अपनी पढ़ाई करो। तो ये तो हमारा फंडामेंटल हमेशा ही सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं पैटर्न को देखूं तो मैं क्या एनालाइज करता हूं कि सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी है। ये सेक्शन आपका ग्रामर चेक करता है और आपकी वोकैबुलरी को मेजर चेक करता है, राइट? तो आप क्या करो, आपके जितने भी ग्रामर से रिलेटेड चीजें उनको अच्छे से पढ़ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मैं गोल्डन टिप आपको दूंगा ग्रामर के लिए। वोकैबुलरी तो एक दिन में नहीं होता, जैसे जितना ज्यादा आप रीड करोगे, जितना ज्यादा आप किसी शब्दों का बोलने में उपयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ना अभी जो ये वर्ड आया एग्जाम्पल, इसको मैं बार बार यूज करता हूं अपने लाइफ में, इसलिए मेरे को पता है कि मेरे वोकैबुलरी में ये ऐड हो चुका है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ एक्मे, तो शायद आप बोलो लैक में बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, एक्मे आप शायद नहीं यूज करते हो। टोटी पोटेंसी शायद आप नहीं यूज करते होंगे। देयर आर टैक्सीटोन, टैकीटोन शायद आप नहीं यूज करते होंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड जो हम यूज नहीं करते हमारे लाइफ में, और हम भूल जाते हैं धीरे धीरे उसको पढ़ने के बावजूद भी। जब हम रीड करते हैं तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को हम इनकाउंटर करते हैं जिसका मतलब ही हमें नहीं पता होता है। इसके पीछे का मेजर कारण यही है। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि वोकैबुलरी के लिए जितना ज्यादा आप अभी से रीड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, और वर्ड्स का यूज किया करो। फिर आ जाते हैं सेक्शन 2 में, जो आपका टेक्सचुअल पैसेज होता है, और इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो मैं आपको ग्रामर के लिए टिप तो देने ही वाला हूं, वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं रीडिंग स्किल्स। ये रीडिंग स्किल्स क्या है भाई? अगर लेट्स से कि मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हो और उस पैराग्राफ में से आपको कितना समझ में आया, वो उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कंप्रीहेंशन कहते हैं हम इसको, राइट? तो आप ना अभी से अपने टेक्सुअल पैसेज है ना, तो जितने आपके टेक्स्ट बुक में पैसेजेस होंगे उनको रीड किया करो, ठीक है? जब जब आपको टाइम मिले तो आप उसको रीड किया करो। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट बैठ के रीड करो, आप आराम से रीड करो, ठीक है? मैं आपको एक और गोल्डन टिप देता हूं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पे पैसेजेस होता है।
बिफोर रीडिंग द एक्चुअल पैसेज, चाहे वो सीन वाला टेक्सचुअल पैसेज हो, चाहे वो आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज हो, वो कोई भी पैसेज हो, बिफोर रीडिंग द पैसेज आप सबसे पहले क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ने जाना, आपको जल्दी आंसर्स मिलेंगे। समझ रहे हो? ये मैंने खुद यूज किया था, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने इंग्लिश में, आप भी कर सकते हो। चलिए लर्नर्स, तो ये हो गया रीडिंग स्किल के लिए हम क्या किन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है पोइट्री वाले के लिए एप्रिसिएशन, जिसको हम समरी भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मार्क मी इफ आई एम रॉन्ग, बता देना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो भी समझ में आता है उससे समरी लिखना होता है। कई बार यहाँ पे और भी क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी। जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो वहां पे होते थे लाइक फिगर ऑफ स्पीच बताओ, ठीक है, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ऐसी जो चीजें होती थी। ठीक है, तो आप उसके लिए जो आपके टेक्स्ट बुक के पोएम्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, जो ग्रामर्स होंगी उनकी प्रैक्टिस करते चलना। फिर नॉन टेक्सचुअल पैसेज गोज इन द सेम वे, यहाँ पे एक समरी राइटिंग भी चीज होती है आपको, तो आपको समरी लिखना होता है। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे, जिसपे राइटिंग स्किल। कई सारे लर्नर्स राइटिंग स्किल से अपना पेपर लिखना शुरू करते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन, मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम में ये किया था। बट अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही डिसाइड करके जाना, पेपर में जाके चेंज मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर राइटिंग स्किल में अगर हम देखें तो हमें 3 चीजें पूछी जाती है बेसिकली, पहले सेक्शन 5 में, दैट इज लेटर राइटिंग, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। मेरा सजेशन है कि आप अभी से डिसाइड कर लो कि आप फॉर्मल लिखोगे, इनफॉर्मल लिखोगे। लोगों की बातों में मत आओ कि फॉर्मल इज समथिंग जो डे टू डे लाइफ में होता है तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, इनफॉर्मल इज समथिंग जो तुम नहीं कर पाओगे, इसमें तो पूरे नंबर मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते पूरे नंबर, लेकिन आधे नंबर कटेंगे, 1 नंबर कटेंगे। अगर अच्छा लिखोगे, अगर आपकी राइटिंग स्किल अगर सच में अच्छी है, आप ग्रामेटिकली सही हो, आप अच्छा लिख रहे हो, आप मजेदार लिख रहे हो, तो काय के नंबर कटेंगे वे? बताओ मुझे। तो आप अच्छा लिखने की कोशिश करो, बट डिसाइड कर लो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, क्योंकि और होता है तो आप अभी से वही प्रैक्टिस करो जो आपको लिखना है। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल। ये बहुत आसान होता है, इसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। फिर इन दोनों में से कोई एक ही करना रहता है गेस, ठीक है, तो आप जो भी करोगे वो डिसाइड कर लेना। राइटिंग स्किल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से वही प्रैक्टिस करो जो आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद स्पीच, काउंटर, व्यू, दोनों में से आपको जो करना है वही प्रैक्टिस करो, उसी की प्रैक्टिस करो। दिस इज द टिप दैट आई एम गिविंग यू। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारा सेक्शन 6 आई बिलीव, ठीक है, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग है, एक्सपेंशन ऑफ थीम, न्यूज रिपोर्ट या स्टोरी, नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। तो याद रखो, प्रैक्टिस हमें राइटिंग स्किल में अभी बस वही करना है जो हम एक्चुअली एग्जाम में करेंगे। हम लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भैया सारी बातें तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेजेस को पढ़ना कैसे? तो मैंने एक टिप तो आपको दे दिया कि आप ऑल्टरनेट देकर। दूसरा मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा, पता है? जैसा भी ये देखो राइटिंग स्किल है, ठीक है, राइटिंग स्किल में जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आपको एक बार लेट से कि आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझ आ जाता है, या फिर इसका किस तरीके से इसको करना है, 1-2 बार पढ़ के आपको आइडिया आ गया सॉल्व करके, उसके बाद बहुत सारी रीडिंग करो, बहुत सारी रीडिंग करो, अलग अलग बुक्स, अलग अलग आर्टिकल्स पे ऐसी चीजों को पढ़ो जिससे आपके दिमाग में ना कंटेंट जाएगा, तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में। ये हो जाती है राइटिंग स्किल के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। फिर बाकी ग्रामर के लिए जो मैं टिप आपको बोला था ना मैंने, कि ग्रामर के लिए आई विल शेयर विद यू समथिंग। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो देखो लोग कैसे करते हैं ना। लोगों का अप्रोच ऐसा होता है ग्रामर का, कि ग्रामर का एग्जांपल के लिए कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरा सीख लिया, जो जो टीचर ने एग्जांपल प्रैक्टिस करवाया वो कर लिया, टीचर ने जो दिया वो हमने कर लिया। मैं आपको इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बताता हूं कि अगर आपका ये सब हो गया, आपने टीचर से सीख लिया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टीचर ने जो एग्जांपल दिया आपको समझ भी आ रहा है, अब डायरेक्टली ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, और इन लैंग्वेजेस के बिंदास सैंपल पेपर्स उठाओ। ठीक है, बिंदास सैंपल पेपर उठाओ और सैंपल पेपर में से ये सारी चीजें करो। समझ रहे हो? जो जो आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिख रहे हो, ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो जो आपको ये जो अलग सेक्शन है ना, आप ऐसा गोल बनाओ कि आज मैं सुबह उठने के बाद, ठीक है, जो भी मेरा 1 आवर डिसाइडेड है या 90 मिनट डिसाइडेड है, उसमें मैं ये वाले सेक्शन को इतनी देर में निपटाऊंगा। क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में एक और प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं कि टाइम पे पेपर फिनिश नहीं हो पाता है। तो वहां पे ना आपको राइटिंग की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जितना ज्यादा आप लिखोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी से आदत डालो कि आप बहुत सारा लिख सकते हो। 3 घंटे बैठ करके आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि 3 घंटे लिखने की हैबिट के लिए आप इसी को पढ़ो। ठीक है, आपका ये सब जब हो जाता है, ठीक है, ये जब आपको बेसिकली पता है कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, उसके बाद आप जो बाकी जो स्टडी करते हो उस पेपर में भी तो आपको लिखना है 2 घंटे बैठ करके। तो आप अपने बाकी के क्वेश्चन, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर आप जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो इसमें भी आप आंसर राइटिंग सेशन लाओ जिसमें आप 1 घंटे बैठ के आंसर लिखोगे बिना देखे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो कुल मिला के मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि क्या है, फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है। ऑल्टरनेट डे हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने 500 लाइक्स का टारगेट दिया आपको। अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो मैं आपको मराठी का भी बना के दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, डेली 1 घंटे अभी देना है, लैंग्वेजेस को अभी से ही देना है। उसके अलावा हमें क्या करना है,
ये जो भी है हमें सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है। लेट्स से कि आज मैंने पोएट्री वाला सेक्शन में मैंने लगा लिया टाइमर कि इतने देर में मुझे निपटाना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये रखो, जैसे मान लो कि आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस करने होंगे कि अगर आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का आ रहा है और आपको टोटल 60 मिनट मिल रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, तो आप उसी के हिसाब से टाइम स्पेंड करोगे, समझ रहे हो। बाकी जब आपको पेपर मिलता है तो ये सब तो आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे मार्जिन मार लेने हैं, ऑल दोस थिंग, आपको ये तो पता ही होगा। बट अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। लर्नर्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो। और एक थोड़ी छोटी सी सरप्राइज है भाई की तरफ से तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों का एग्जाम आ गया है, तो एक बिना किसी रीजन के, अब देखो वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, महाशिवरात्रि भी आ रहा है, तो आप ऐसे मान लो कि उसी के लिए, ठीक है, एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है साइंस का, ठीक है, एसएससी क्लास 10 साइंस टेस्ट सीरीज, उसका प्राइस एक्चुअली 1000 है। मेजॉरिटी बच्चे जो स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं 1000 में करते हैं, धीरे धीरे समय के साथ प्राइस भी हम घटाते चलते हैं क्योंकि आप कम टाइम इसको यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। 1000 प्लस क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है, साइंस 1 साइंस 2 दोनों में से। तो आप ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं लर्नर्स, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो अमाउंट अभी पे करना है दैट इज जस्ट 199 रुपीज। इस अमाउंट को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता साइंस का। तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो, कोई ऐसा नहीं कि इतने दिन में हो जाएगा, इतने लोगों के लिए है एंड ऑल। बिंदास जाओ, लो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको परचेस करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, एक हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से आप परचेस कर सकते हो, बहुत आसान है, या तो ये वेबसाइट का लिंक डाला रहेगा, वहां से आप डायरेक्टली गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे। ये नंबर उल्टा लिखा है 987654, मेरा नंबर नहीं है, उल्टा 9 से लेके 0 तक लिखा हुआ है नंबर, और जहां पे भी आपको वो सब जगह वगैरह डालो और उसके बाद आप सिंपली परचेस कर लो। ओटीपी आएगा, वेरीफाई करो, परचेस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका साइंस सब पढ़ के हो गया लेकिन आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। I want you all people to get this test series। चलिए, तो यहां तक सारी बातें हो गई, आप लोगों को सब समझ में भी आ गया होगा कि कैसे लैंग्वेजेस पढ़ना। अगर आप मराठी से रिलेटेड मुझसे कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट है, तो हिट दोस लाइक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो की 500 लाइक्स का टारगेट पूरा हो सके। हैप्पी लर्निंग।